हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। चलिए हम देख लेते हैं मंडे के दिन, दैट इज 7th ऑफ अक्टूबर, हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इन सब में कहाँ पे बाई और कहाँ पे सेल करने के लेवल है और क्या प्राइस एक्शन है और क्या हमारा व्यू बन सकता है। और ये आपको पता है मैं डेली बेसिस पे आपके लिए करता हूँ। डेली हम सब प्लानिंग करते हैं और इसमें हम लोग चार्ट और डेटा इन दोनों के एनालिसिस करते हैं, तब जाकर के आपके सामने कोई व्यू निकल करके आता है। तो अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और आप इसको अच्छे से देख करके लेवल्स को नोट करें और प्रॉपर साइकोलॉजी लिख लिया करें यहाँ पे जो बॉक्स होता है इसका यूज करके, ताकि आपको अगले दिन ट्रेड करने में आसानी हो। ओके, सो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि डेटा क्या बोल रहा है और डेटा के बाद हम आते हैं चार्ट पे एंड देन उसके बाद लेवल्स। सो अगर मैं 10 अक्टूबर का डेटा देखूं यहाँ पे 10 अक्टूबर के लिए, और तो हमारे पास जो निफ्टी में है वो कॉल वाई और पुट वाई, तो कॉल वाई ज्यादा है, पुट वाई कम है, इसका मतलब डेटा यहाँ पे बेरिश बना हुआ है। अगर हम ओआई चेंज में देखें तो ओआई चेंज का मतलब है कि जो फ्राइडे के दिन ट्रेड हुआ उसमें क्या हुआ, तो फ्राइडे के दिन भी ट्रेड होने में बेरिश डेटा बना था। और अगर हम देखें 17 अक्टूबर, तो अगली सीरीज में भी आपको डेटा बेरिश ही दिखाई दे रहा है। और आगे अगर देखें तो 24 अक्टूबर, वहां पे भी आपको डेटा बेरिश दिखाई दे रहा है। अगर हम 31 अक्टूबर देखें सो वहां पे थोड़ा सा डेटा बुलिश दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि 31 अक्टूबर के साइड डेटा बुलिश है, बट शुरुआत के ये जो 2-3 हफ्ते अभी हैं वहां पे डेटा आपका बेरिश दिखाई दे रहा है। तो हम मोटा मोटी ये समझेंगे कि डेटा हमारा बेरिश है, हम इसको अंडरस्टैंड करके चलेंगे। अब ये समझते हैं कि प्राइस सेक्शन क्या बोला है। तो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे देखना एक बार जरूरी है। और डेली टाइम फ्रेम अगर देखें तो मार्केट अब एक सपोर्ट के पास आ गया है। अब यहाँ से या तो ये थोड़ा सा शॉर्ट ऊपर हो जाएगा या तो फिर आपको मतलब एक बार पॉज लेकर के फिर गिरेगा, इतना ज्यादा नहीं गिरेगा। तो आपको ये समझ लेना है कि बहुत बड़ा फॉल यहाँ पे आने वाला अभी नहीं है, इसको नोट कर लीजिए 1-2 दिनों के अंदर। ओके, तो ये चीज समझ सकते हो क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा हाई राइक स्ट्रक्चर बना करके आपका स्टॉक मतलब ये जो मार्केट है आपका जा रहा है और पिछले सपोर्ट के पास यानी प्रीवियस सपोर्ट के पास आया हुआ है। तो ये जनरली सपोर्ट जो होते हैं एक तरीके से सपोर्ट काम करते हैं। ओके, जैसा कि पिछली बार आपको यहाँ पे देख सकते हैं हुआ था। सो ये एक अंडरस्टैंडिंग है हमारी साइकोलॉजी के हिसाब से। हालांकि ये सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, बट हम इसी तरीके से प्लान करते हैं। ये तो हो गया मोटा मोटी में। तो मोटा मोटी अगर देखें तो पहले तो बेरिश था, बट अभी यहाँ पे सपोर्ट के पास आया है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बेरिश होने की उम्मीद अब नहीं दिखाई देती है। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि एक रिट्रेसमेंट मिलेगा। तो कल के दिन का जो रिट्रेसमेंट था वो आपका कंप्लीट हुआ। हमने जब प्लानिंग करी थी आज मतलब फ्राइडे के लिए, थर्सडे के दिन, तो मैंने कहा था कि रिट्रेसमेंट मिलेगा, देन उसके बाद हम सेल करेंगे। तो यहाँ से आप बाइंग का भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो। तो बाइंग हमारा प्लान इसके ऊपर का था, यहाँ पे आपको एक अच्छा मोमेंट मिला और फिर सेल करने का ऊपर, तो सेल करने में भी आपको बहुत अच्छा टारगेट मिला होगा। तो यही चीजें होती हैं कि मार्केट जब एक बार सपोर्ट के पास आता है तो तुरंत नहीं गिरता, वो थोड़ा रिट्रेस करता है, ऊपर जाता है, देन उसके बाद गिरता है। हालांकि रिट्रेसमेंट हल्का सा हो चुका है, मार्केट अभी भी डिले टाइम फ्रेम पे सपोर्ट के पास है। तो मैं आपको अब प्रॉपर लेवल समझाने वाला हूँ कि कैसे हम ट्रेड करने वाले हैं। तो देखो अब इसमें सिंपल सा फंडा यह है कि जो 24,000, ये जो 450 या फिर आई थिंक 600 वाली रेंज है, ये वाली रेंज जो है ना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगी। क्यों? क्योंकि आप अगर इसमें देखोगे तो यहाँ पे इसके पहले एक अच्छा खासा सपोर्ट था और ये एरिया आपका जो है कि ब्रेक हो गया है। तो ये जो रेंज है ये पूरी सपोर्ट थी, बट अब ये ब्रेक हो गया तो रेजिस्टेंस काम करेगी। तो जब तक इसके ऊपर मार्केट निकल करके ट्रेड नहीं करता तब तक हम फर्दर बुलिश नहीं सोच सकते, हमें बेयरिश ही सोचना पड़ेगा। ओके, तो अब हम इसमें कैसे ट्रेड करेंगे इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा सेलिंग का प्लान होगा जो कि सेल ऑन राइज का होगा। तो हम सेल ऑन राइज करेंगे सिंपली, यहाँ पे हमारा जो लेवल है ये स्टॉप लॉस जो होगा आपका ये, तो थोड़ा सा बड़ा लेवल है बट इसको नोट कर लीजिए। 300 से लेकर के 376 है तो 70 पकड़ लीजिए, 370। ओके, 25,370। तो इस लेवल में आने पे हमें एक बार कोई भी सेलिंग का कैंडल मिलेगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, या मतलब कि बेरिश कैंडल दिखेगी, और तो हम वहां पे शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस जो होगा हमारा 423 यानी 420 का हो जाएगा, 25 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट इसमें याद रखो कि यहाँ पे आने के बाद अगर कोई एरिया मिलेगा मतलब एक कैंडल मिलेगी तो उसी का हाई भी आप स्टॉप लॉस लेकर के चल सकते हो। ओके, ये स्टॉप लॉस मैं इसलिए देता हूँ ताकि मान लो अगर यहाँ पे आकर के पता चला आपने एंट्री करी और उसे में स्टॉप लॉस हो गया तो आपको लगेगा अरे सर ये तो स्टॉप लॉस हो गया, लेकिन क्या होता है कि थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फिर से वो बेरिश हो जाता है। तो इसलिए ये फाइनल रहेगा, अगर इसके ऊपर चला गया तो हमें बुलिश काम करना है, हमें बेरिश छोड़ देना है। लेकिन जब तक ये स्टॉप लॉस है मतलब इसके नीचे जब तक है तो हमें जो भी बेरिश सिग्नल मिलेगा हम ट्रेड करेंगे, ये बात नोट कर लीजिए। इसमें टारगेट क्या रहेगा हमारा, सीधे सीधे टारगेट हो जाएगा 25,050 का,
एंड 100 मतलब 50 का हमारा टारगेट हो जाएगा और 25,000 का भी हो जाएगा। तो पहली प्लानिंग है यहाँ पे हम सेल करने का। अब दूसरी प्लानिंग हमारी सेल करने की कहाँ पे होगी? दूसरी प्लानिंग हमारी सेल करने की होगी फिलहाल कहीं नहीं, बिकॉज अब सेल मत करो, क्योंकि सेल करना है तो अब हम सेल ऊपर करेंगे, सेल ऑन राइज करेंगे। अभी यहाँ पे सेल ऑन राइज ही खेलना है, ये भी अंडरस्टैंड कर लीजिए। नीचे से सेल नहीं करना है, क्योंकि ब्रेकडाउन में सेल करोगे तो आपको ट्रैप होने का चांस बहुत ज्यादा रहेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। कुछ लोगों को लगा होगा ये बेरिश हो गया, शॉर्ट करो, और ये देखिए आपका तुरंत आपको हायर हाई बना करके ट्रैप कर दिया। तो जहां भी हायर हाई का स्ट्रक्चर बने वहां पे तुरंत आपको कान खड़ी कर लेने चाहिए, बिल्कुल वहां पे दिमाग नहीं लगाना चाहिए। ओके, ये नोट कर लीजिए। तो हमारा पहला प्लानिंग है ये वाला। दूसरी प्लानिंग हमारी बाइंग की रहेगी, तो वो लेवल मैं आपको थोड़ा नीचे दूंगा, बिकॉज नीचे से ही हमारा लेवल निकल के आता है। बाई द डिप का हमारा प्लान रहता है, तो हम बाई द डिप करेंगे यहाँ पे इस एरिया में। अच्छा, आई थिंक वहीं पे आया हुआ है। ओके, कोई नहीं। तो डेफिनेटली निफ्टी जो है कि उसी एरिया में है। तो हम ये देखेंगे कि अगर फ्लैट ओपन होकर के यहाँ पे आकर के कोई फिर से बाइंग सिग्नल देता है, जो कि 25,000 से निकल करके 966 यानी 965 तक आ रहा है, ये नोट कर लीजिए। तो इसमें हमें अगर कोई भी बाइंग रिवर्सल, मतलब थोड़ा सा ऊपर भी ओपन होते नीचे आते या फिर थोड़ा सा ऐसे यहाँ से आती है, फिर बाइंग का रिवर्सल मिलता तो हम बाइंग करेंगे। पहला टारगेट हमारा हो जाएगा 200 का एंड 250 एंड 300 का हो जाएगा दूसरा टारगेट। ये अंडरस्टैंड कर लीजिए। अब इसमें रिस्क क्या है कि ये हो सकता है खुलते ही नीचे चला जाए, तो फिर आपको इग्नोर कर रहा है, ये नोट कर लो। लेकिन अगर इसके ऊपर रहेगी, यानी ये लेवल के ऊपर रहेगी और कोई भी यहाँ पे बाइंग का सिग्नल मिलेगा तो आप बाई करोगे, ये नोट कर लीजिए। ओके, फिलहाल यही निफ्टी की प्लानिंग है मंडे के लिए। अब इसके बाद हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में कैसे काम करेंगे, ये नोट कर लेते हैं। सिंपली यहाँ पे भी ठीक वही चीज हो रही है, थोड़ा सा जो हमारा लेवल था उससे ऊपर से रिवर्स हो गया, बट वहाँ पे क्लोजिंग टाइम था तो ट्रेड नहीं बनेगा। ओके, तो यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ट्रेड करना है। तो प्राइस सेक्शन में देने वाला हूँ, यहाँ पे नोट करिएगा। लेवल यहाँ पे भी सेम उसी टाइप पे निकलेंगे। तो 52,015 से लेकर के 52,119 है, तो 100 पॉइंट समझ लो, 52,100 पकड़ लो, 100। ओके, तो इस लेवल पे आने पे हम कोई भी एक सेलिंग का रिवर्सल देख करके, मतलब कि एक हैमर कैंडल दिखेगी या फिर बुलिश बेरिश एंगल्फिंग बन जाएगी, बेरिश एंगल्फिंग बन जाएगी, तो हम शॉर्ट करेंगे। उसी कैंडल का हाई स्टॉप लॉस रहेगा, ये आप नोट कर लीजिए। लेकिन अगर इसके ऊपर चला जाए तो फिर आपको वो बेरिश ट्रेड काट देना है, ये नोट कर लीजिए। तो सिंपल सिग्नल समझ लीजिए कि यहाँ पे आने पे कोई हमें बेरिश कैंडल दिखेगी और हम उसके हाई के स्टॉप लॉस के साथ हम ट्रेड करेंगे, और हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 51,600 का एंड सेकंड टारगेट 51,500 का हो जाएगा। लेकिन अगर इस कैंडल के ऊपर, ये जो 5 मिनट की ये वाली कैंडल है, इसके ऊपर अगर जाएगी को प्राइस और क्लोज हो जाएगी, तो फिर हम बेरिश ट्रेड नहीं करेंगे, ये भी नोट कर लीजिए। तो ये फिलहाल हमारा ऊपर से सेल और राइज का है। अब नीचे से बाई द डिप कैसे कर सकते हैं, तो देखो बाई द डिप करने के लिए मैं प्राइस सेक्शन बताता हूँ। यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये आपको एक तरीके से कंसोलिडेशन करके और फिर इसके बाद ब्रेकआउट करता है, तो बट इसके रूल याद रखो। एक स्विंग ये रहा, दूसरा स्विंग यहाँ पे है, 3 स्विंग यहाँ पे है। अगर इसी एरिया में जो कि 51,600 का है, इसके नीचे नोट करना, पूरा अच्छे से नोट करना, इसके नीचे अगर 3 बार स्विंग बना करके, 3 बार, एक बार यहाँ पे बन चुका है, दूसरी बार बनेगा, तीसरी बार बनेगा, 3 बार स्विंग बना करके अगर उसका ब्रेकआउट होता है तो फिर आपको पक्का बाई करना है, और पहला टारगेट सीधे सीधे 52,000 का हो जाएगा। स्टॉप लॉस जो कैंडल ब्रेकआउट करेगी उसका लो। ये प्राइस सेक्शन नोट करना, कल मुझे इसकी उम्मीद दिखाई देती है कि ये बन सकता है। ओके, तो ये फिलहाल एक प्राइस सेक्शन की एंट्री थी और एक लेवल की एंट्री थी निफ्टी बैंक निफ्टी में मंडे के लिए। और मैं आपको एक जानकारी दे दूं, अगर आप ये सब चीजें निकालना समझना चाहते हो, कैसे डेटा एनालिसिस करते हैं, कैसे सेक्टर एनालिसिस करते हैं, ये सब चीजें अगर आप मुझसे सीखना चाहते हो तो मेरी क्लासेस चलती हैं। 20 नवंबर को नई बैच चालू होगी, तो आप ये वीडियो देख करके उसमें पूरी जानकारी ले सकते हैं। और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे इस नंबर पे कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।